डियर 10+2 स्टूडेंट्स, अक्सर मुझसे बहुत बच्चे डायलेक्ट्रिक के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस में इतनी क्वेरीज छुपी हुई हैं जो कि एक लाइन में नहीं बताई जा सकती। चलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से डिटेल्ड डायलेक्ट्रिक के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। जो बच्चे घर में कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो यह लेक्चर उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। हियर वी स्टार्ट। डायलेक्ट्रिक क्या होता है? बेसिकली जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, तो इस प्लेट के बीच में जनरली हवा होती है, एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम ये होता है। परफेक्ट। और एसआई सिस्टम में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रेशियो लेते हैं हम फोर्सेस इन वैक्यूम टू द फोर्सेस इन मीडियम, एंड ये हम जो स्टडी करते हैं उसमें जनरली इसकी वैल्यू लेते हैं 1। बट अगर हम इसमें कुछ और मटेरियल भर दें, इसमें अगर हम लोग ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें ग्लास स्लैब रख दें या कोई और मटेरियल रख दें, तो ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका बिहेवियर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कैपेसिटी भयंकर तरीके से बदल जाएगी। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पूरी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं विपिन सर जरा डिटेल में तो बताओ। बिल्कुल, डिटेल में बताने से पहले मैं आपको डायलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। डायलेक्ट्रिक स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है? डायलेक्ट्रिक स्लैब is made up of polar and non-polar molecules. ये लेक्चर बहुत थ्योरेटिकल है, आप पॉज कर करके इसको सुने, लिखे भी। अगर आप चाहते तो यू कैन गो इनटू दैट ऑटो डिक्टेशन, तो और लिखा भी आता है, बट आप इसको समझे, पहले एक गो थ्रू में पहले समझें इसको। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब इज मेड अप ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मैं बात करता हूं पोलर मॉलिक्यूल्स की। Polar molecules are those molecules in which center of gravity of positive charge does not coincide with center of gravity of negative charge. Center of gravity of positive charge does not coincide with center of gravity of negative charge. That is called polar molecules. Polar molecules are those molecules in which center of gravity of positive charge doesn't coincide with negative charge. You got what I'm saying?
अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of gravity of negative charge. How it is possible and in what way I am telling this? मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूं पोलर मॉलिक्यूल की। वो एग्जाम्पल क्या है? HCl। अब आप जानते हैं कि क्लोरीन इज highly electronegative than hydrogen. अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? भाई, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेड पेयर और टेक अप द इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन फैमिली, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। हाइड्रोजन की शायद बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्लोरीन का कंपैरिजन में। क्लोरीन की 3.5 है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट एनीवे, मेरे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यू गेट माई पॉइंट? अब क्या है कि जब हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे के सारे क्लोरीन की तरफ खिंच जाएंगे, तो यहां माइनस डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा। मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे किस तरफ अट्रैक्टेड होंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। इट विल बी ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। तो ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा एक पार्शियल चार्ज अपीयर होता है जब HCl हम लेते हैं। HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल में एक H प्लस डेल्टा, एक Cl माइनस डेल्टा। NaCl इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल। Na plus delta, Cl minus delta. These are all called polar molecules. इनको अपन क्या बोलते हैं? Polar molecules. इसी। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी है। अब आता है non-polar molecules. I am explaining you theoretically. This lecture is not involving much mathematics. Non-polar molecules. Non-polar molecules are those molecules in which center of gravity of positive charge coincide with center of gravity with negative charge. Means positive charge and negative charge की center of gravity कोइंसाइड कर जाती है। मीन्स दैट इसमें H2O2 N2 एक्सेट्रा इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। H2O2 N2। ऑल राइट, सिंपल। अच्छा भाई, जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उससे पहले मैं HCl पोलर मॉलिक्यूल में चलता हूं। पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। तो कंसीक्वेंटली ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, तो ये जो हमारे पास चार्जेस बनते हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस 2L होता है मान लीजिए, तो इनकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी
परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करती भैया। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करती तो डिस्टेंस तो हमेशा इनके बीच में रहेगा। जब डिस्टेंस इनके बीच में हमेशा रहेगा, इसका मतलब है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी क्या डायरेक्शन होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी। और जब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें क्या है? इसमें ये जो डिस्टेंस है 2L, ये देखिए प्लस डेल्टा, ये है माइनस डेल्टा, इनके ये कोइंसाइड कर गए, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में 2L क्या हो गया भैया? 0। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L, 2L 0, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आ गया अपने पास? 0। या वेक्टर ना डालो तो हम इसको मॉडुलस में डाल देते हैं। यार ये मॉडुलस टेढ़ा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 0। एक बच्चा बोलता सर पहले आपने वेक्टर डाला, मॉडुलस डाला, कैसे था? मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हम मॉडुलस डाल देंगे तो ये बन गया स्केलर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, नो चैप्टर विदाउट वेक्टर। प्लेलिस्ट में जाए विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में, तो आपको वेक्टर्स एनालिसिस के बारे में पता लगेगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यही तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है यूट्यूब की कि आपके पास टीचर के सारा का सारा टीचिंग पड़ा है। जो टॉपिक आपको लगता है वीक है, चले जाओ प्लेलिस्ट में, हाउस इट। मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू यूज यूट्यूब। सो मॉडुलस P इक्वल टू 0। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट परमानेंट नहीं है, और पोलर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परमानेंट है। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चलते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी हुई है। इसमें पोलर मॉलिक्यूल भी है, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं। आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक क्लासरूम समझें जिसमें सीरियस स्टूडेंट पोलर, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स मेरे जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो इसमें होते हैं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स भी है, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी है। और अगर आपको मैं इसके अंदर ले जाऊं, आओ इस शक्ति से इसके अंदर क्वांटम फिजिक्स लगा के अंदर चलते हैं। क्या देख रहे हैं आप? सर बोल बेटा क्या देख रहे हैं? ये गोलू को लेके चलते हैं। गोलू आजा भाई, तू इधर बैठा है, आज तेरे को भेजते हैं अंदर। यस गोलू, ये गोलू गुस्से नहीं, प्यार से। गोलू चला गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। क्या देख रहा है गोलू? सर इसके अंदर
कुछ मॉलिक्यूल्स तो हैं जिनकी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और सर कुछ मॉलिक्यूल जैसे हैं जिनकी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। तो मुझे बता गोलू, जिनकी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उनको क्या कहते हैं? सर पोलर मॉलिक्यूल। और जिनकी डायपोल मोमेंट नहीं है वो क्या करते हैं? उनको क्या बोलते हैं? करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बोलो। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और गोलू आपने क्या नोट किया जब आप इसके अंदर गए? गोलू बोलता है सर, हाँ बोल बोल सर, ये ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत ही अजीब से हैं, वो भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गुस्से मत हो भैया, हम अभी बताता हूं। गोलू जी सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों होता है गोलू जी? वो इसलिए होता है गोलू जी, ये क्लास है, इसमें पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सीरियस नॉन सीरियस स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना? गोलू जी जब लाइट चली जाती है, गर्मी का मौसम हो और आप प्लेन्स में हो, पहाड़ डज नॉट मीन कि हर पहाड़ में ठंड होती है। अरे जहां पॉपुलेशन है और कुछ ही हिल स्टेशन पे होता है मौसम अच्छा, बाकी जगह तो प्लेन से भी ज्यादा गर्मी है। तो ये बच्चे जो बैठे हैं क्लास में, अगर लाइट चली जाए तो इनको बहुत गर्मी लगती है, तो इनके ये अनकंफर्टेबल है। इसी तरह से पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। They are vibrating at their locations because of temperature. So we will say they have thermal vibrations. All right. Is it clear? They have thermal vibrations. अब स्टूडेंट्स, गोलू जी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर गए तो इन्होंने थर्मल वाइब्रेशंस को स्टडी किया और मैंने इनको बता दिया, खुश हो गए। ग्रीन ग्रीन गोलू। गोलू जी दोबारा भेजे बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, बताना फिर क्या देखते हैं। 2 मिनट रुको, फिर थोड़ा रेस्ट कर लो आप, अभी यात्रा करके आया ना ये अंदर से। अब हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं। अरे यार तुम साथ के साथ क्यों आ गया नीचे? ये भर देते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो पैरेलल प्लेट के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाती है? विद इन द पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कौन प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स। चलो येलो को हम पोलर लेते हैं और रेड को हम नॉन पोलर लेते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? अलाइन हो जाएंगे। माइनस डेल्टा चार्ज चला जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ
और माइनस डेल्टा चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ और प्लस डेल्टा नेगेटिव प्लेट की तरफ, माइनस डेल्टा माइनस प्लस, ये प्लेट्स के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके एक साइड पे माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएंगे और दूसरी तरफ प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिनल फील्ड है EO। लो, मैं पिछले में भी EO लिख देता हूं, EO। तो अब क्या होगा, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी हुई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी हुई है, वो हो गई पोलराइज्ड। वी विल से इट इज सेड टू बी पोलराइज्ड। जब ये पोलराइज्ड होगी ना जी प्लेट, जब ये प्लेट पोलराइज्ड होगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड प्लस, अरे यार मैं आपको प्लस क्यू रेड से लिखता हूं, इंड्यूस्ड प्लस QI चार्ज, और इधर इंड्यूस्ड माइनस QI चार्ज क्या अकोमुलेट हो गया। तो इससे अंदर एक क्या फील्ड आ गई, EI। ये EO, ये EI। तो होगा क्या, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाएगी E डैश, दैट इज EO माइनस EI। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मींस पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाएंगे, वो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी, जिसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज E डैश, EO माइनस EI। इज दैट क्लियर? एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां बताता हूं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर स्टूडेंट सीरियस एंड नॉन सीरियस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक ए टीचर। जैसे ही टीचर क्लास में आता है, सारे के सारे बच्चे फोकस हो जाते हैं। अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो और फोकस हो जाते हैं, है ना। अब ये पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गेट्स पोलराइज्ड बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्लिप कर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स द in the favor of the electric field. That's why you get minus delta plus QI minus QI induced charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की बनी, एक ओरिजिनल माइनस EI इंड्यूस्ड। स्विच ऑफ करेंगे तो बैक आ जाएगा, ये बैक टू इट्स बिहेवियर। स्विच ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल रैंडम डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देंगे, वैसे के वैसे ही। कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल। ये देखिए स्विच ऑफ किया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बिल्कुल ऐसे आ गए, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑन करते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड, अलाइन हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड डाइलेक्ट्रिक को जब हम
रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो व्हाट हैपन, इट रिड्यूसेस द व्हाट, इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। कितना रिड्यूस कर देता है? बाय EI। EI इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में भी है, ग्लास स्लैब में भी है। एक टेबल है, वो आप बुक से रीड कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वैल्यू दिया गया है। तो आज मैंने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश की है। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल उन बच्चों के लिए है जो गांव में बैठ के अपने घर में पढ़ना चाहते हैं, या सिटी में भी अपने फ्लैट में अपने घर में पढ़ना चाहते हैं। ये उन सिंसियर बच्चों के लिए है जो फिजिक्स को बहुत डिटेल्ड में समझना चाहते हैं। और मेरे टीचिंग जो है, जो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं इसमें लगा रहा हूं। मैं इसको रैप में नहीं पढ़ा रहा। रैप सब समझते हो ना? रैप क्या होता है मालूम है ना? रैप टाइप पढ़ना क्या होता है? Hey students, I am going to teach you the dielectric slab. It is made up of polar and non-polar molecules. Polar molecules are those molecules in which the center of gravity of positive charge doesn't coincide with the center of gravity of negative charge. Non-polar molecules are those molecules in which they coincide. Whenever you have an electric field, they all align and they create an induced charge QI and minus QI. As a result, the original electric field EO gets decreased by EI. So E dash is equal to EO minus EI. 2 मिनट भी नहीं लगे, इसको मैंने रैप चला दिया। ये रैप तब समझ आता है जब आप को डिटेल समझ आया हुआ है ना? सारे गामा पादा निसा। उसके बाद होता है तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी दौड़े दौड़े मेरे पीछे आगे, किसमें है थम दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो पछताना नहीं, हारे नहीं किसी से हम। तो आप फास्ट चला सकते हो। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे और पढ़ना है, तभी बात बनेगी। समझ आया? जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज भी बोलते हैं सर मैग्नेटिज्म आपने बड़ा अच्छा कराया, सर इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने बड़ा अच्छा कराया। क्योंकि अभी तो ऑप्टिक्स देखना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट देखना, गदर मचाएंगे हम लोग। चिंता मत करो। गुल्लू गुस्से हो गया। आजा भाई गुल्लू। गुल्लू कहता सर, ये जब ऐसा मूड बनाएगा ना तो इसको मतलब होता है सर क्लास लंबी हो गया, खुश है, छुट्टी होने वाली है। देखा, जब इसका मन बदलता है, देखो ऐसे भी कलर कर लेगा ये, राइट? ये सब ये चेंज कर रहा है अपने मूड्स। ये कहता है बस जाना है, चल तू जा यार, ठीक, मज़े कर। ये हमारा गुल्लू है। ये बेसिकली बहुत प्यारा स्टूडेंट है, और भी आने वाले हैं स्टूडेंट्स। एनीवे, थोड़ा आपसे मस्ती भी कर लेता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है, डिटेल्ड है, समझा रहा हूँ। ये चैनल आपका है भाई। अगर आपको सच में ये फ़ायदा देता है